45 साल बनाम मैं 5 साल में मैंने काम किया है कि पूरी तरह मैं जहाँ-जहाँ जब जीत कर गई तो हमेशा समस्या, जैसे रोड की समस्या थी, बिजली की समस्या थी और बहुत ऐसी समस्या है जो भी आता था मैं हमेशा विधानसभा में उठाने का काम किया। मैं जाती थी मंत्री लोग जी के पास तो वो भी लोग कहते थे कि बोचा में जब मंत्रिये का हमेशा रहा सीट तो आपके यहाँ क्या समस्या है। मैं माने संट हो जाती थी कि क्या लोग बोल रहे हैं। मेरा सोच है कि सबसे कैसे डेवलप हो बोचहा, उस पर मैं काम करूं और सेवा का एक सेवक होने के नाते मैं बोचहा में हारे हुए भी हैं और नहीं भी विधायक थे उस समय से मैं सेवा कर रही हूं, कार्य कर रही हूं। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज हम एक शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि हैं बोचहा जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से हमारी प्रत्याशी बेबी कुमारी जी। बेबी कुमारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभी आप भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। सबसे पहले आपका चैनल फर्स्ट लुक बिहार को मैं बधाई और शुभकामना देती हूँ कि आपका चैनल मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सुनती भी हूँ। निशा श्री, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो ये जो है, आपने सबसे पहला जो आपका इलेक्शन जीता है 2015 में, उस वक्त आप निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी। तो ये आपने जो हराया जिनको, वो रमई राम, जिनका की ट्रेडिशनल सीट वहाँ माना जाता था, वो लगातार वहाँ पे जीत रहे थे। ये चमत्कार कैसे संभव हो पाया था? मैडम, मैं एक सामाजिक जीवन में मैं यही देखी कि जनता का निर्णय सर्वोपरि होती है। जनता को जो समस्या आता था, मैं प्रखंड से लेकर जिला तक मैं काम करवाने का पूरा प्रयास करती थी और एक महिला होने के नाते महिला पर ज़्यादा फोकस करती थी कि क्योंकि महिला को पूरे विश्वास था कि बेबी के पास जाएंगे तो बेबी काम करा सकती है। तो उसमें मैं पूरा प्रयास करती थी, कहीं भी सुख दुख में हो, कहीं कुछ समस्या आती थी तो मैं पूरा प्रयास करती थी और काम भी होता था। जी। तो उस निर्वाचन क्षेत्र से जीतने के बाद कौन कौन से अधूरे काम थे जिसको आपने पूरा किया? मैं 45 साल बनाम मैं 5 साल में मैंने काम किया है कि पूरी तरह मैं जहाँ-जहाँ जब जीत कर गई तो हमेशा समस्या, जैसे रोड की समस्या थी, बिजली की समस्या थी और बहुत ऐसी समस्या है जो भी आता था मैं हमेशा विधानसभा में उठाने का काम किया। और अभी मैं देखना जो भी रोड है, जो RWD का रोड था वो भी मैं PWD के रोड में कन्वर्ट कराने का काम किया और बनवाने का काम किया। और सबसे वहाँ बिजली की समस्या थी, जो आपका बिजली का नाम से एक जगह ऐसा है जो आथर, वहाँ बिजली का पोल तक की तार तक भी नहीं था। तो मैंने सबसे पहले तार जुड़वाने का, बिजली लगवाने का काम किया और फर्स्ट बार सबसे पहले वहाँ बिजली को पर ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली लगवाने का काम किया। उसके बाद मैं दलित टोला, माझी टोला, जहाँ मझौली बोचहा में पड़ता है, वहाँ एक कप सिरप का जो बोतल होता है, उसमें जब मैं घूम रही थी अपने क्षेत्र में तो देखती थी कि लोग डिबिया कहता है, गांव में डिबिया उसको कहता है, तो किरासन तेल डालकर डिबिया, बॉल का कोई नाम निशान नहीं। तो मैं एक जगह वहाँ पर बैठी तो वहाँ पर पूरे महिलाओं पुरुष को आना हुआ और कहा कि मैडम देखिए कि हम लोग इस तरह जीवन व्यतीत किया। तो हमको आत्मा में पड़ा लगा कि नहीं, ऐसे ऐसे लोगों को देखिए, इतना अंधेरा में इतना सांप कीड़ा का समय रहता है, कैसे लोग बच्चे को फर्श पर लेटाए हुए है डिबिया जलाकर। तो सबसे प्राथमिकता मेरा होगा कि मैं जीतूंगी तो सबसे पहले
इनका काम कराऊंगी। तो मैं सबसे पहले काम करवाने का काम की और उसमें मैं 5 सर्वे स्टेशन बनवाने का मैं अपने बोचहां विधानसभा में काम करवाने का काम किया, जहां हाउस में उठाने का काम किया और मैं लाकर देने का काम किया। उसके बाद देखिए जो भी जितना अभी भी जितना रोड है सब मेरा किया हुआ है। मैं लिख कर मैं जाती थी मंत्री लोग जी के पास, तो वो भी लोग कहते थे कि बोचहां में जब मंत्रिये का हमेशा रहा सीट तो आपके यहाँ क्या समस्या है। मैं माने संट हो जाती थी कि क्या लोग बोल रहे हैं। वहाँ तो सारे चारों तरफ देखेंगे तो अंधेरे अंधेरे लगते थे। मैंने अपने प्रयास से पूरा काम करवाई। और रजवाड़ा ऐसा जगह है, हमको अभी भी लगता है कि वहाँ बहुत ज़रूरी है से वहाँ रोड नहीं है। अगर कोई का डिलीवरी पेशेंट एक महिला होने के नाते मैं बताना चाहूँगी कि मैं वहाँ जाती थी और मैं पूरा प्रयास की, मैं क्वेश्चन की विधानसभा में। मैं जब विधायक थी तो उसका फंड भी लिखने का मैंने काम किया, लेकिन ज़मीन का उपलब्ध नहीं होने के कारण आज तक वो रोड अभी तक वंचित है। उसको इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं तो कहूँगी कल बने सो आज बने, ऐसा स्थिति है। कोई बीमार पड़ जाते हैं, कोई के लड़का लड़की के शादी करने का नौबत आता है तो वहाँ लोग लड़की वाला अपना लड़की नहीं देना चाहता है, वो स्थिति है। तो सबसे पहले रजवाड़ा को रोड बनना चाहिए। मैं अपने रीजन में भी जब मैं विधायक थी तो उस समय आपको हाउस में उठाने का काम की। हमारा 2 प्रखंड है, बोचहां और मुसहरी। अहियापुर प्रखंड का मांग मैंने किया था, वहाँ जरूरी है। कहीं जल जमाव का भी सबसे बड़ा मुद्दा है अहियापुर में। मैं बहुत निराश रहती हूँ कि हमें कहीं चूक हुआ कि अभी तक काम नहीं हुआ, क्योंकि 5 साल में मैं 2 साल कोरोना ऐसा आया तो आप लोग भी जानते हैं कि 2 साल मुझे मिला काम करने का मौका। उसमें भी मैं पूरा प्रयास प्रत्येक दिन हाउस में, जब हाउस खुलता था तो प्रत्येक दिन मैं एक न एक क्वेश्चन उठाने का काम किया और पूरा प्रयास किया कि मैं रोड मैप कैसे खींचा जाए, उसमें मैं काम की। जितने मिडिल स्कूल है उसको अपग्रेड हाई स्कूल में करवाने का काम किया। और मेरा सोच है कि सबसे कैसे डेवलप हो बोचहां, उस पर मैं काम करूं। और सेवा का एक सेवक होने के नाते मैं बोचहां में हारे हुए भी हैं और नहीं भी विधायक थे उस समय से मैं सेवा कर रही हूँ, कार्य कर रही हूँ। मेरा दिल में जो स्नेह और प्यार बोचहां के लोग दे रहे हैं, मैं जब तक जिंदा रहूंगी मैं भूलूंगी नहीं। जब आप अपने बोचहां निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रही थी और आथर गांव का नाम ले रही थी तो मेरे ध्यान में आया कि एक राष्ट्रीय चैनल पे एक रियलिटी शो चलता था और उसमें आथर गांव के एक कैंडिडेट थे दीपक ठाकुर, और उनके माध्यम से पूरे देश को ये बात पता चली थी कि वहाँ पे बिजली की समस्या अभी भी सड़क नहीं है, नाव के सहारे लोग वहाँ जाते हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा था। और जाहिर सी बात है आपने इस कहानी को पलट दिया, इसके लिए तो वहाँ की जनता आपकी शुक्रगुजार है। लेकिन इसके बावजूद 2022 में आपको हार का सामना करना पड़ा, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? देखिए, इसको उपचुनाव थी, उसमें जो हार गए वही जनता हमको 2015 में जिताई थी। मैं हार किस कारण हारी उसको अब पीछे मुड़कर मैं नहीं देखना चाहती हूँ। मैं आगे और काम करना और डेवलप करना चाहती हूँ। तो इस साल की चुनाव के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं? देखिए, मैं एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही, एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रही हूँ। और एनडीए वहाँ बिल्कुल जब काम लोग करता है तो ये अच्छा से एनडीए वहाँ से लीड करेगी। तो इस साल आपको क्या लगता है कि क्या रहेगा जनता का रुझान आपकी तरफ? वो आपको वोट करेंगे, जिताएंगे आप? देखिए, मैं तो ये तो कैसे कहूँ, लेकिन मेरा इतना पूरा विश्वास हमारे अपने बोचहां विधानसभा के मतदाता, क्योंकि मेरा जो लगाव है, जो मुझे वो लोग स्नेह और प्यार देता है, तो मुझे लगता है वो तो भारतीय जनता पार्टी के मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ। और हर आदमी जनप्रतिनिधि बनते हैं तो इच्छा तो रखता ही है, जो पार्टी का निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगी। एनडीए का सीट यहाँ बिल्कुल बोचहां में इस बार निकलेगा।
जी, अगर आप जीत जाती हैं तो बोचहा निर्वाचन क्षेत्र की समस्या क्या है? चुनौतियाँ क्या आती हैं उन समस्याओं को सुलझाने में? सबसे पहले मेरा मुद्दा रहेगा कि जो पानी का निकासी, जो नाला रोड का निकासी है, मैं हर हर संभव प्रयास करूंगी कि वहाँ का निदान हो। अहियापुर का वाइटल मुद्दा है। मैडम, आप तो घूमती हुई हैं, आप तो लोकल हैं निशा जी, मैं अवगत कराना चाहूँगी कि आज थोड़ा बारिश होगी तो वहाँ घुटना भर पानी हिलना पड़ता है और बच्चे को स्कूल जाने में काफ़ी समस्या होती है। मैं वहाँ देखकर, आंखों से देखकर मैं काफ़ी मनमाहत रहती हूँ कि कैसे लोग जीवन यापन करते हैं। तो ये रहेगा। और विकास का मैं चाहती हूँ कि बोचहा एक मॉडल बोचहा बने, मेरा यही ध्येय है। और मैं प्रयास कर रही हूँ कि जहाँ तक होता है, जो भी माननीय मंत्री जी आते हैं, मैं जो भी अभी अभी एक्स एमएलए हूँ, एक्स एमएलए होने के नाते जो भी समस्या आती है, स्वास्थ्य विभाग को, शिक्षा विभाग हो या कुछ भी ब्लॉक का, वो मैं पूरा प्रयास करती हूँ। हम अपने रीजन में भ्रष्टाचार दोनों ब्लॉक को खत्म करने का पूरा प्रयास की और जो समस्या आता था मैं उसका पूरा कराने का काम करती थी और आगे भी मैं कराने का काम करूंगी। चुनौतियाँ किस प्रकार की आती थी? क्या कोई परेशानी, मतलब नेतागिरी, दादागिरी वाली समस्या, या फिर जो भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याएं होती, इस तरह की कोई समस्या आती थी कोई भी काम कराने से? देखिए, व्यक्ति को सबसे पहले निष्ठा और लगन होनी चाहिए। जिनके पास निष्ठा, काम करने की निष्ठा और लगन होगी तो कोई काम बड़ा नहीं है, लेकिन बशर्ते उनकी जज्बा होनी चाहिए। उस जज्बा से मैंने काम किया। जिस जज्बा से मुझे जिताने का काम बोचहा का महान जनता मालिक ने किया, उसी तरह मैं पूरे एग्रेसिव होकर मैं काम कराने का पूरा प्रयास की और दादागिरी वहाँ बोचहा में नहीं चला और मैं पूरा प्रयास की कि आम आवाम का काम हो। जी, जी। आप जिस पार्टी को बिलोंग करती हैं, भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा आत्मविश्वास से लड़ती है और कहती है कि जनता उनको निश्चित रूप से वोट देगी। तो आपको भी लगता है कि जनता आपको निश्चित रूप से वोट देगी, और क्यों ऐसा लगता है? ऐसा क्योंकि देखिए, जनता को क्या चाहिए? स्नेह, सबसे पहले स्नेह, प्यार और जो काम हो। ये जरूरी नहीं है कि 100 काम आया तो 100 काम हो जाएगा, लेकिन उसमें पूरा प्रयास लोग करता है कि काम करने का, काम होता भी है। तो इसीलिए हमको पूरा विश्वास है कि सबका साथ सबका विकास होनी चाहिए और सबसे पिछले पायदान पर बैठने वाले व्यक्ति का सबसे पहले हक बनता है कि उनका जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना है उनको अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि वो जाने कि हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दे रही है, एनडीए सरकार ने दे रही है काम, तो जनता जान रही है, जनता जागरूक हुई है और खासकर बोचहा का महान जनता पर पूरा विश्वास है कि वो लोग जानते भी हैं। बोचहा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में एक और बात कही जाती है कि अभी विपक्ष जो है वहाँ पे जाति और धार्मिक वोट बैंक की राजनीति खेलने का प्रयास कर रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या ये प्रभावित कर पाएगा आपके वोट्स? मुझे तो लगता है कोई प्रभावित नहीं करेगा। जनता जागरूक हो चुकी है। जाति पर नहीं, अब काम पर वोट मिलती है। मुझे पूरा विश्वास है और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि जो भी काम बचा हुआ है, जो भी जितना भी अभी भी काम, जो जितना रोड अभी भी बन रहा है, मेरा अनुशंसा किया हुआ रोड बन रहा है और बुधनगरा पुल का भी मांग मैंने उठाया था हाउस में। जो समस्या अभी आपको सामने आता है वो सभी मैं हाउस में उठाने का काम किया है। और अब अगर आप जीत जाती हैं तो अब कौन से मुद्दे हैं जिनको उठाना बाकी है? जो 4-5 मुद्दे ऐसे हैं कि जो अभी तक नहीं हुआ है, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि काम हो और मॉडल बोचहा बने। आप चाहती हैं कि बोचहा को एक मॉडल गांव के रूप में तैयार करें? बिल्कुल। तो ये थी बेबी कुमारी जी, जो कि भाजपा की प्रत्याशी हैं आगामी जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के 2025 में, इसके लिए। तो इन्होंने बताया कि क्या क्या इन्होंने काम कर दिया है और हारने के बावजूद इन्होंने जो अपना समाज सेवा का कार्य है उसको रोका नहीं, उसके प्रति अपनी जो जागरूकता है और वो कार्य सही तरीके से हो सके इसके प्रति पूरा अपना सहयोग देती रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे स्टूडियो में हमें दिया। आपका भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ निशा जी कि आपने एक छोटा सा कार्यकर्ता को यहाँ बुलाने
जाने का काम किया और वहाँ का फीडबैक लिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो ये थी बेबी कुमारी जी, भाजपा की प्रत्याशी बोचहा निर्वाचन क्षेत्र से। अब हमें दीजिए यहीं पर इजाजत, इस इंटरव्यू को हम यहीं देते हैं विराम। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।